फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पास स्टेटमेंट और इन कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो नाउ लेट स्टार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पास स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने दिया हुआ है यहाँ पे इफ़ कंडीशन, ठीक है, कि इफ़ कंडीशन के अंदर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तो मैं यहाँ पे पास का यूज करूँगा, ठीक है। इफ़ यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास से उसके अंदर का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स होएगी, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होएगी तो ये एल्स पाएगा और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है। नाउ मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, जिसके अंदर मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे देता हूँ 18, ठीक है। और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लेता हूँ, इफ़ यदि ए ग्रेटर देन 14, ठीक है। कॉलन साइन लगाना मत भूलना, नहीं तो यहाँ पे एरर मिल सकती है आपको, ठीक है। एंटर। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का हम यूज करेंगे। हाँ, मुझे यहाँ पे क्या है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली पास लिखूँगा, PASS, ओके। एंटर। और यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स का यूज करेंगे, कॉलन साइन, और इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एल्स पार्ट, ओके, दिस इज एल्स पार्ट। और मैं इसे कंट्रोल से सेव करता हूँ। ना अपने टर्मिनल को यहाँ से ओपन करता हूँ, प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ यहाँ से। प्रोग्राम को रन करने के लिए अपनी पाइथन स्पेस फाइल का नाम है PASS-in.py और एंटर किया मैंने। तो आप देख सकते हो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे ए इजगल टू क्या है, 18 है, ठीक है। और ए इजगल टू यहाँ पे 18 है और कंडीशन क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन 14 मीन्स कंडीशन हमारे यहाँ पे ट्रू हो रही है। ए की जगह मैंने क्या लिखा, 18 और ये ग्रेटर देन 14, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से ट्रू हो गई है। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पास, तो पास ने क्या किया, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इसलिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो ये वैल्यू मैंने दी हुई है 18, इसकी जगह अगर मैं 12 कर दूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा एल्स पार्ट में आएगा और इसके अंदर का जो कोड है ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को अगर यहाँ से रन कराता हूँ अगेन, ठीक है, तो आप देख सकते हो अब आ रहा है दिस इज एल्स पार्ट, मीन्स ये प्रिंट हो रहा है। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ कि प्रिंट और स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ हेलो पाइथन, हेलो पाइथन लिखता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। हेलो पाइथन लिखा मैंने और अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशन में ट्रू कर दी, मीन्स मैंने यहाँ पे 18 दे दिया और कंट्रोल से सेव किया। नाउ मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो पाइथन आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पास के अंदर तो कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ से वो रिमूव हो गया, उसने कुछ भी हमें आउटपुट नहीं दिया। तो ना ही इफ़ वाला चला ना ही एल्स वाला, ये तो वो सीधा किस पे गया, ये रेस्ट ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो कि इनके अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये इसके बाद है सीधा, तो इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। अब इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि इन कीवर्ड का यूज हम कैसे करते हैं। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज ऑफ इन कीवर्ड, ओके, इसे कमेंट कर देता हूँ। और आप देख सकते हो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम से और इसके अंदर मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, सागर, ओके, सागर नाम लिया मैंने। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन कीवर्ड। इन कीवर्ड कैसे वर्क करता है, तो एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एस इन, हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा नेम, ठीक है, नेम, ठीक है, और प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम एस इज प्रेजेंट, एस इज प्रेजेंट इन सागर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम
एल्स एंड प्रिंट नॉट प्रेजेंट। एस इज यहाँ पे ओनली सिंपल लिखेंगे नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ओके, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। नाउ मैंने अगर यहाँ से प्रोग्राम को रन किया तो अब आप देख सकते हो मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, अब क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल में क्या है, सागर है, और सागर का एस कैसा है, कैप्स है। तो मैंने क्या किया, इफ़ यदि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है जिसमें स्मॉल एस दिया हुआ है, क्योंकि क्या एस नाम का जो एक करेक्टर स्मॉल एस है ये नेम नाम में है, नेम नाम में क्या है, सागर है, तो ये मैच करेगा कि एस जो करेक्टर है ये नेम नाम की स्ट्रिंग में एस है, तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा एस है, कैप्स में है एस। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो हमें आउटपुट क्या दिखा रहा है, वो एल्स में जाएगा और इसे प्रिंट कर देगा नॉट प्रेजेंट, इसलिए नॉट प्रेजेंट आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एस करता हूँ कैप्स, या यहाँ पे करता हूँ, हाँ चलो एस कैप्स कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, और अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि एस इज प्रेजेंट इन सागर, ठीक है, प्रेजेंट इन नेम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो कि जो एस है वो नेम नाम के वेरिएबल में है, और यहाँ पे आप कैप्स में कर लो। ओके, कंट्रोल से सेव करेंगे। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि एस इज प्रेजेंट इन नेम, नेम मतलब नेम में क्या है, सागर, तो एस जो है ये नेम नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है सागर, उसमें एस है। अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ स्मॉल, तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर किस में है, सागर में, तो देखो ऐसे मैंने ये देख सकते हो आप, अब एस इज प्रेजेंट इन नेम, मतलब वो एस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मैंने एस लिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली इसे से रिप्रेजेंट ना करके, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो सागर, ठीक है, इसे स्ट्रिंग में कर लीजिए आप, मैं इसे स्ट्रिंग में कर लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, कैप्स एस ले लेता हूँ, ठीक है, और एस है, कंट्रोल एस से सेव किया। नाउ मैंने अगर इन प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो एस इज प्रेजेंट इन सागर, ठीक है, यहाँ से ही चाहे चेंज कर लो दोबारा, मैंने ध्यान नहीं करा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं। नाउ देखो मैं दोबारा प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एस इज प्रेजेंट इन सागर, तो इन क्या कर रहा है, इन कीवर्ड क्या कर रहा है, इन कीवर्ड ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है कि इफ एस जो कैपिटल एस है इन सागर की कैपिटल एस सागर नाम की स्ट्रिंग में है, हाँ जी है, तो कंडीशन होगी ट्रू, और ये हमें मिल गया आउटपुट एस इज प्रेजेंट इन सागर। सो गाइज इस तरह से आप ये प्रोग्राम बना सकते हो, इन कीवर्ड का यूज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।